नमस्कार, एसएन टुडे की खास प्रस्तुति हलचल कार्यक्रम में आपका स्वागत है। करते हैं शुरुआत आज के कार्यक्रम की। चूरू जिले के लिए राहत की बड़ी खबर है। जिले के सभी कोरोना पॉजिटिव अब स्वस्थ है। जिला कलेक्टर संदेश नायक ने बताया कि बीकानेर से 5 और कोरोना पॉजिटिव की रिपोर्ट अब नेगेटिव आई है। ये 5 लोग सरदार शहर और चूरू के तबलीगी जमात के लोग हैं। इससे पहले 5 और लोगों की रिपोर्ट भी नेगेटिव आ चुकी है। इस तरह जिले के सरदार शहर से 7, चूरू जिला मुख्यालय से 3 और सरदार शहर के भांगीवाद से 1 पाए गए कोरोना संक्रमित की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। कलेक्टर संदेश नायक ने बताया कि 31 मार्च से लिए गए 321 सैंपल अब नेगेटिव है। कोरोना वायरस संक्रमण से जूझ रहे चूरू जिले में एसपी तेजस्विनी गौतम ने नई पहल करते हुए मेरा चूरू मेरा फर्ज अभियान शुरू किया है। इस अभियान के तहत अब चूरू के प्रत्येक गली मोहल्ले में कोरोना से जंग लड़ने के लिए स्ट्रीट वॉरियर्स तैयार किए जाएंगे। इस अभियान का मकसद प्रत्येक जरूरतमंद व्यक्ति तक भोजन की पहुंच सुनिश्चित करना तथा उसे लॉकडाउन का उल्लंघन करने से बचाना होगा। न मेरी गली में भूखा कोई सोएगा, न मेरी गली के बाहर कोई निकलेगा के विचार के साथ शुरू किए जा रहे इस अभियान में पुलिस अधीक्षक तेजस्विनी गौतम ने लोगों से कोरोना के खिलाफ रण में चूरू स्ट्रीट वॉरियर्स बनने की अपील की है। जिला पुलिस अधीक्षक तेजस्विनी गौतम के मुताबिक चूरू ने विषम भौगोलिक परिस्थितियों के बावजूद हमेशा यह साबित किया है कि यहाँ के लोगों की मानवीय संवेदनाएं हमेशा प्रत्येक परिस्थिति के ऊपर रही है। आज भी यही जज्बा देखने की जरूरत है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आह्वान किया है कि कोई व्यक्ति भूखा नहीं सोए और उन्होंने पुलिस से भी इसमें सहयोग की अपील की है। इसी क्रम में यह मुहिम शुरू की जा रही है। प्रत्येक व्यक्ति यह देखे कि उसकी गली मोहल्ले पड़ोस में कोई व्यक्ति भूखा नहीं सोए। लोगों के अलावा बेसहारा पशुओं पक्षियों की भी आवश्यकता पूरी हो। लोग दीवारों छतों पर चुग्गा एवं परिंदा रखे। यदि यह होगा तो निसंदेह हम इस युद्ध से विजय होकर निकलेंगे। लेकिन इसके लिए प्रत्येक व्यक्ति को अपने स्तर पर योद्धा बनकर रणभूमि में डटने की जरूरत है। उन्होंने आमजन से अपील की है कि चूरू पुलिस उनकी सुरक्षा के लिए सदैव तत्पर है। ऐसे में लोग भी अपना फर्ज निभाएं और इस दिशा में आगे आएं। आज चूरू पुलिस एक छोटा सा कैंपेन स्टार्ट कर रही है। इस कैंपेन में केवल 2 अपील हैं आपसे कि ना मेरी गली में कोई बाहर निकलेगा और ना मेरी गली में कोई भूखा सोएगा। इसमें आप सभी जानते हैं, अपने मोहल्ले के कोरोना वॉरियर्स आप सभी हैं। अगर आपकी गली में कोई बाहर निकलता है तो आप अपने पड़ोसी की, अपने मोहल्ले वालों की समझाइश करें, उनसे बात करें, उन्हें बाहर ना निकलने दें। और यदि उसके बाद भी वो घर से बाहर निकलते हैं तो हमें हमारे कंट्रोल रूम के नंबर्स पर सूचित करें। पुलिस वहां पर आकर ये प्रयास करेगी। लेकिन सबसे पहला रिस्पॉन्स मैं चाहूंगी कि आपकी तरफ से आए। आप हमारे चूरू पुलिस की तरफ से असली स्ट्रीट में, गली में कोरोना वॉरियर्स आप बने। दूसरी अपील के तौर पर अपने अपने घरों की छत पर पानी का दोना रखें, ताकि जो पंछी, हमारे बेसहारा पंछी इस वक्त जहां पर उनको कुछ नहीं मिल रहा है खाने के लिए, तो हम उनकी भी सहायता कर सकें। ना मेरी गली में कोई भूखा सोएगा। एक और जहां कोरोना को लेकर पूरे विश्व में हाहाकार मचा हुआ है, इस वैश्विक महामारी में चिकित्सक बिना डरे सहमे अपनी सेवा एक सैनिक के रूप में दे रहे हैं। तारानगर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भी चिकित्सक अपनी सेवाओं में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं आने दे रहे हैं। प्रभारी चिकित्सक डॉक्टर देवीलाल जोशी ने बताया कि खांसी, जुकाम, बुखार के काफी मरीज रोज आ रहे हैं। जोशी ने बताया कि इस महामारी से तभी हम विजय प्राप्त कर सकते हैं जब सरकार के निर्देशों का पालन करेंगे। जिन मरीजों में कुछ लक्षण दिखाई देते हैं तो तुरंत नजदीकी अस्पताल में अपनी जांच करवाएं। ये सही है कि लगातार राजस्थान में कोरोना के केस बढ़ रहे हैं। उसको लेकर लोगों के बीच में कुछ भय भी है, कुछ मानसिक तनाव भी है। लेकिन मैं यही कहना चाहूँगा कि वर्तमान में जो भी सरकारी विभाग लगातार जो सेवाएं दे रही हैं वो जनता के लिए तत्पर है, जनता के सहयोग के लिए तैयार है। मैं ये जनरली अभी हमारे जो ओपीडी है वो लगभग 30% ओपीडी है वो सर्दी, जुकाम, बुखार, खांसी, लगभग जो कोरोना के बारे में जिस तरह की भ्रांतियाँ हैं, जिस तरह के लक्षण बताए जा रहे हैं, उससे मेल खाते हुए लक्षण आ रहे हैं, जिससे लोगों के बीच में भय का माहौल है। लेकिन मैं यही अपील करना चाहूँगा कि आप डरे नहीं, भय नहीं करें। राज्य सरकार ने जो भी दिशा निर्देश दिए उनकी पूरी पालना करें। जो भी प्रशासन आपसे अपील करता है उनको ध्यान से सुने, उनकी पालना करें। और जब भी कोई इस तरह की तकलीफ हो
सर्दी जुकाम सांस लेने में दिक्कत, तो आप तुरंत चिकित्सक मिले। हम आपकी सेवा में 24 घंटे हाजिर हैं। लेकिन किसी तरह की भय करने की आवश्यकता नहीं है, डरने की ज़रूरत नहीं है। हर विभाग, प्रशासन, चिकित्सा विभाग सब आपके साथ हैं। आप आए। विश्वव्यापी महामारी कोरोना को लेकर लॉकडाउन के दौरान तारानगर पुलिस ने आज गांधीगिरी दिखाते हुए अनावश्यक रूप से बाहर निकले लोगों को गुलाब का फूल भेंट कर घर पर रहने की हिदायत दी। तारानगर पुलिस ने सांतिव सर्किल, अंबेडकर सर्किल, पुलिस थाना के आगे और चूरू चौराहे पर अनावश्यक रूप से बाहर निकले लोगों पर बल प्रयोग न करते हुए उनको गुलाब का फूल भेंट किया तथा लॉकडाउन के नियमों की पालना करने की हिदायत दी। सहायक उप निरीक्षक लक्ष्मण सिंह ने बताया कि पूरे तारानगर क्षेत्र में घूम घूम कर लॉकडाउन के नियमों का पालन करने की हिदायत दे रही है। आज गुलाब का फूल देकर समझाइश भी की गई ताकि इस महामारी से अतिशीघ्र जीत हासिल हो सके। चूरू जिला मुख्यालय पर आज प्रदेश उपाध्यक्ष राजस्थान माली सैनी महासभा प्रवक्ता तथा चूरू जिला कांग्रेस कमेटी नरेंद्र सैनी ने महात्मा ज्योतिबा फुले जयंती सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए घरों पर ही सदस्यों के साथ मनाई। कोरोना महामारी के चलते संक्षिप्त आयोजन के तहत ताराचंद सैनी, कैलाश सैनी, रणजीत सिंह, निर्माण, अरुण शर्मा, राजू सैनी मौजूद रहे। चूरू जिले के सरदार शहर और चूरू नगरीय क्षेत्र में पाए गए कोरोना मरीजों से आप बहुत कुछ सीख ले सकते हैं। दिल्ली के निजामुद्दीन जलसे से चूरू लौटे 10 तबलीगी जमात के कोरोना पॉजिटिव मरीजों में से सभी लोग ऐसे थे जिनमें सर्दी, जुकाम, खांसी या सांस लेने में तकलीफ के लक्षण नहीं थे, लेकिन इनकी जांच रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव पाई गई। चूरू में सर्वे टीम के डॉक्टर एहसान गौरे ने बताया कि कोविड-19 संक्रमित एसिम्प्टोमेटिक व्यक्तियों में पाए जाने से इनकी पहचान सीधे तौर पर नहीं हो सकती है। कोविड-19 संक्रमित 10 लोग एसिम्प्टोमेटिक पाए गए जो कोरोना से संक्रमित थे, लेकिन किसी तरह के लक्षण सामने नहीं आए थे। चूरू जिला कलेक्टर संदेश नायक ने इसकी पुष्टि करते हुए लोगों से सतर्क और सावधान रहने की अपील भी की है। इसके लिए जिले के सरदार शहर और चूरू में मास्क फॉर ऑल अभियान चलाया गया, जिसे राज्य सरकार द्वारा मास्क की अनिवार्यता के बाद जिले भर में लागू कर दिया गया है। जिले के चूरू और सरदार शहर नगरीय क्षेत्र में कोरोना वायरस से संक्रमित व्यक्ति पाए जाने पर संबंधित वार्डों में सर्वे टीम द्वारा न केवल सर्वे किया गया अपितु लोगों को मास्क भी वितरित किए गए। मास्क फॉर ऑल अभियान के तहत क्षेत्र के आमजन को मास्क पहनने एवं हाथों को बार बार धोने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। जिला कलेक्टर संदेश नायक ने संबंधित उपखंड अधिकारियों को भी निर्देशित किया है। कलेक्टर संदेश नायक ने बताया कि चूरू में जो कोरोना पॉजिटिव पाए गए उनमें से कुछ लोग ऐसे भी थे जिनमें कोरोना के सामान्य लक्षण नहीं थे। अभी कोविड-19 का प्रसार रोकने, उसकी चेन को तोड़ने के लिए सभी को मास्क पहनना अनिवार्य है। चूरू में मास्क फॉर ऑल अभियान शुरू किया जा चुका है और राज्य सरकार के द्वारा भी मास्क को अनिवार्य किया गया है। इससे जो एसिम्प्टोमेटिक व्यक्ति है उनके द्वारा फैलने वाला संक्रमण भी रोका जा सकता है। सर्वे टीम मास्क के साथ साथ हाथ धोने, सोशल डिस्टेंसिंग और होम आइसोलेशन के लिए लोगों को जागरूक कर रही है। राजलदेसन में राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में विधायक अविनेश महर्षि की प्रेरणा से भामाशाह द्वारा लगाए गए सैनिटाइजर चैम्बर बॉक्स का उद्घाटन जिला कलेक्टर संदेश नायक ने किया। कलेक्टर ने कोरोना चिकित्सा राहत कक्ष का भी निरीक्षण किया। डॉक्टर संजय बुंदेला को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। विधायक महर्षि ने बताया कि रतनगढ़ विधानसभा क्षेत्र में भामाशाह के सहयोग से 5 सैनिटाइजर चैम्बर बॉक्स बनवाए गए हैं, जिनमें रतनगढ़, छापर और राजलदेसर में एक एक बॉक्स लगवा दिए गए हैं। शेष 2 चैम्बर बॉक्स जिला प्रशासन को सौंपे गए हैं। जिला कलेक्टर संदेश नायक ने बताया कि चिकित्सक एवं चिकित्सा कर्मी जब चिकित्सालय पहुंचते हैं व चैम्बर में प्रवेश करते हैं तब मेडिकेटेड हाइपोक्लोराइड के पानी की बौछारों से चिकित्सक एवं कर्मी पूर्णतः आसानी से सैनिटाइज हो जाता है। यही नहीं, इनके अलावा भी चिकित्सक से संबंधित संदर्भ को भी इस बॉक्स में सैनिटाइज किया जा सकता है। उन्होंने बताया कि पानी के साथ मिला हाइपोक्लोराइड लिक्विड मेडिसिन टैंक में भरा जाता है, जो बटन दबाकर चालू करते ही पूरे शरीर को सैनिटाइज कर देता है। तो विधायक जी ने सैनिटाइज मशीन उपलब्ध कराई इसके बारे में? ये एक सैनिटाइजेशन चेम्बर है, एक नया प्रयोग है जहाँ पे हमारी जो कोरोना इन्फेक्टेड आइसोलेशन वार्ड्स है वहाँ का वस्तु और पीपीई किट्स पहने हुए व्यक्तियों की सैनिटाइजेशन की जा सकती है। एक अनूठी प्रयास भी है कि कुछ चीज़ों को हमें एक जगह पर रख के पूरा सैनिटाइज कर सकते हैं। जैसे कि कोई जो बरती हुआ व्यक्ति का सामान भी हो सकता है, उसका पर्सनल प्रोडक्ट्स यूज़ भी हो सकता है, मतलब जैसे कि हमारा जो कंज्यूमेबल होती है, जो जैसे कि डस्टबिन है
उन सबको हम सैनिटाइज करके एक बार उसमें रख दिया और सैनिटाइज कर दिया। और कोई ऐसी जो पीपीई किट पहना हुआ व्यक्ति भी हो सकता है, वहाँ जाके उसको सैनिटाइज करते। इसको 5 जगह पे रतनगढ़ में हम प्रयोग कर रहे हैं। विधायक जी अपना उन्होंने हमें कंट्रीब्यूट किया है। एक प्रयास हम देखते हैं किस लेवल पे इसका सक्सेस होता है, उसी हिसाब से फिर उस मॉडल को हम पूरे जगह में अपना भी सकते हैं। सैनिटाइजेशन बॉक्स है, इनके अंदर हाइपोक्लोराइड पानी में मिलाकर के रखा जाता है। उससे जब इसको चालू करते हैं तो फ्यूम्स के द्वारा फ्यूम्स निकलती हैं। उससे व्यक्ति जो इसके अंदर प्रवेश करता है, चाहे चिकित्सक हो, चिकित्सा कर्मी हो, वो अंदर जाके सैनिटाइज हो जाती है, पूरी बॉडी सैनिटाइज हो जाती है, जिससे कोई वायरस, ये जो कोरोना वायरस की महामारी चल रही है, कहीं से कोई कैरी करके नहीं ले जाए। और अंदर यदि कोई पेशेंट है तो उसका कोई वायरस कैरी करके बाहर नहीं ले जाए। इसके लिए ये रतनगढ़ विधानसभा क्षेत्र में भामाशाहों के सहयोग से 5 लगाए हैं, जिसमें अभी रतनगढ़ अस्पताल में लगा दिया, यहाँ अस्पताल में लगा दिया, अभी छापर अस्पताल में लगाएंगे और 2 जिला प्रशासन को सौंप दिए हैं। वो जहाँ मर्जी आए, जहाँ जरूरत हो वहाँ लगा दें। चूरू जिले में किसानों से चना और सरसों की फसल की खरीद के लिए क्रय विक्रय संस्थान के अलावा जीएसएस को भी मंडी की तरह चिन्हित किया गया है, जिससे किसानों को अपने खेत और गांव के नजदीक ही उपज बेचने की सुविधा प्रदान की गई है। जिला कलेक्टर संदेश नायक ने बताया कि सामुदायिक संक्रमण के फैलाव को रोकने के लिए नियमों में शिथिलता प्रदान कर सहकारी समितियों को निजी गौण मंडी प्रांगण घोषित किया गया है, ताकि किसानों को कृषि उपज बेचान के लिए दूर नहीं जाना पड़े एवं नजदीकी स्थल पर ही उचित मूल्य पर किसान को उसकी फसल का वाजिब दाम मिल सके। उन्होंने बताया कि चने के लिए 5,000 तथा सरसों के लिए करीब 6,000 का रजिस्ट्रेशन हो चुका है। एमएसपी परचेज जो है वो जो हमारी समर्थन मूल्य पे जो चना और सरसों खरीदने वाली थी, उसको हमने किसानों के बेनिफिट में हो तो 6 जो क्रय विक्रय संस्थान थे, उसके अलावा 8 ऐसे जीएसएस को हमने चिन्हित किया है, जो वहाँ पे एक परमानेंट व्यवस्थापक है और उनकी आर्थिक स्थिति भी सुदृढ़ है और उनके पास गोदाम भी अवेलेबल है। तो ये लोगों के लिए ये बेनिफिट रहेगा कि जो अपना जो चना या सरसों का फसल है वो अपना नियरेस्ट जो जीएसएस है वहाँ पे भी अपना बिक्री कर सकते हैं और एमएसपी के दर में उसका प्रोक्योरमेंट होगा। अभी तक हमारा जो रजिस्ट्रेशन हो चुकी है, लगभग 5,000 रजिस्ट्रेशन चना के लिए हुई है और 6,600 जो रजिस्ट्रेशन है वो सरसों के लिए हुई है। तो ये जो प्रोक्योरमेंट जो है, हम इन फ्यूचर में जब समय इनको टोकन का जो हमारे पास होगा, फैक्स और लैक्स के माध्यम से हम इनकी परचेजिंग स्टार्ट करेंगे। कोरोना संक्रमण के दौरान मानवीयता और संवेदनशीलता के एक से बढ़कर एक उदाहरण सामने आ रहे हैं। चूरू की मंगला कॉलोनी के सेवाराम और लीलावती ने अपने पोते के जन्मदिन पर जरूरतमंदों के लिए 25 किट राशन सामग्री प्रशासन को उपलब्ध करवाए हैं। अपने पोते निर्मल के 6ठे जन्मदिन पर सेवाराम ने एसीईओ डॉक्टर नरेंद्र चौधरी को यह सामग्री उपलब्ध करवाई। चौधरी ने कहा कि यह एक अच्छी शुरुआत है कि लोग अपने हर अवसर को कोरोना के खिलाफ जंग में इस्तेमाल कर रहे हैं। इससे दूसरे लोगों को भी प्रेरणा मिलेगी और वे भी इस संकट के खिलाफ अपना सहयोग देंगे। सेवाराम चूरू के गांव राणासर के राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल में व्याख्याता हैं। कोरोना वायरस संक्रमण से निपटने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। इसी क्रम में चूरू जिले में जितने भी जरूरतमंद और बेसहारा परिवार हैं, जिनको भोजन सामग्री और राशन सामग्री नहीं मिल रही है, वो भामाशाहों और जिले स्तर पर प्रशासन द्वारा उपलब्ध करवाई जा रही है। इसी क्रम में विभिन्न भामाशाहों से अपील की गई थी कि आप इसमें अधिक से अधिक सहयोग करें। आज हमारे साथ में जो सेवाराम जी चूरू जिले के निवासी हैं, अपने जो पोते के जन्मदिन पर उनकी एक भावना जागृत हुई कि इसको मनाने का बेहतर तरीका यही है कि जरूरतमंद परिवारों को राशन सामग्री उपलब्ध करवा कर ये जन्मदिन की जो शुभकामनाएं प्रेषित की जा रही है। तो मेरा सभी भामाशाहों से अपील है कि इस तरह की जो सोच है अब आप आगे लाएं, ताकि चूरू जिले में कोई भी भूखा न सोए की अपील पर कार्य किया जा सके और जरूरतमंदों को राशन और भोजन सामग्री उपलब्ध कराई जा सके। आज मेरे पोते मिलन कुमार का 6वां जन्म दिवस है। इस पर उसकी दादी की इच्छा के अनुसार चूरू जिले में कोविड की इस लड़ाई में शामिल होने के लिए हमने जन्मदिन न मना करके और कोई भी भूखा न सोए इसलिए अन्नदान किया है। धन्यवाद।
रतनगढ़ में कोरोना की जंग को जीतने के लिए लगातार प्रयास और नवाचार किए जा रहे हैं। ऐसे में रतनगढ़ के भामाशाह भी पीछे नहीं है। क्षेत्रीय विधायक अविनेश महर्षि की प्रेरणा से भामाशाह द्वारा रतनगढ़ विधानसभा क्षेत्र में 5 स्थानों पर सैनिटाइजेशन चैम्बर लगवाए गए हैं। स्थानीय राजकीय चिकित्सालय के कोविड-19 आइसोलेशन वार्ड में लगाए गए चैम्बर का आज विधायक अविनेश महर्षि और जिला कलेक्टर संदेश नायक ने फीता काटकर उद्घाटन किया। इस दौरान चूरू जिला कलेक्टर संदेश नायक एवं विधायक अविनेश महर्षि ने ट्रॉमा सेंटर में बनाए गए कोविड-19 आइसोलेशन वार्ड का निरीक्षण कर जानकारी ली। पीएमओ राजेंद्र गौड़ ने वार्ड में लगाए गए सभी व्यवस्थाओं के बारे में विधायक और जिला कलेक्टर को जानकारी दी। आप देख रहे हैं हाथों को सैनिटाइज किया जा रहा है, सबसे जरूरी है आप भी थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करें। बता रहे हैं ये बटन दबाते ही चले, देखिए आवाज निकलेगा तो आदमी अंदर जाके घूम के आना से 5 सेकंड आप प्रवेश डिकंटामिनेशन चेंबर है, सोडियम हाइपोक्लोराइट और जो हमारे सैनिटाइजर्स है छिड़काव से एक छोटा सा चेंबर बनाया है। इस चेंबर में जो भी हमारा जो पीपी किट्स पहन के व्यक्ति जाता है उसका सैनिटाइजेशन हो जाता है। उसके साथ साथ जो ऑब्जेक्ट्स है जो हम यहाँ पे जो आइसोलेशन चेंबर में रखते हैं, फॉर एग्जांपल हमारे जो पानी का ग्लास भी होगा या ग्लासेस होंगे, उसमें उस ऑब्जेक्ट को भी सैनिटाइज किया जाता है। इसको 5 ऐसी चेंबर्स को माननीय विधायक महोदय ने हमें भेंट की है और इसको रतनगढ़ के पूरे यहाँ हमारे जो सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है और CAC है यहाँ पर रखा जाएगा और इससे जो संक्रमित होकर आए व्यक्ति आते हैं उनका भी प्रॉपर केयर हो पाएगी और हमारे जो ऑफिसर्स हैं जो मेडिकल ऑफिसर्स हैं उनका भी जो एक सैनिटाइजेशन। कोरोना वायरस संक्रमण के चुनौतीपूर्ण समय में मानवता के हित में कुछ न कुछ छोड़ने के संकल्प को लेकर चूरू जिला कलेक्टर संदेश नायक की ओर से शुरू की गई मुहिम गिव अप समथिंग को लोगों का खासा समर्थन मिला है। अधिकारियों कर्मचारियों के अलावा भी बड़ी संख्या में लोगों ने इस मुहिम को सपोर्ट करते हुए सोशल मीडिया पर पोस्ट की है। जिला कलेक्टर के अभियान से प्रेरित होकर पोलार मैन के नाम से मशहूर 2 बार अंटार्कटिका अभियान पर लंबे समय तक रह चुके गांव रिणाव के राजीव बिरड़ा ने अपने अंटार्कटिका अभियान से महत्वपूर्ण चीजें कोरोना से जंग के नाम कर दी है और इनसे होने वाली आय वे कोविड-19 संकट के समय जरूरतमंदों के लिए देंगे। इसी प्रकार एवरेस्ट विजेता अंतर्राष्ट्रीय पर्वतारोही गौरव शर्मा ने इस मुहिम को समर्थन देते हुए एक पूरा लेख लिखा है और त्याग की महिमा बताई है। इसी प्रकार सामाजिक कार्यकर्ता देवेंद्र जोशी और इनकी टीम ने एक समय ही भोजन करने का निर्णय लिया है। लॉकडाउन तक एक ही समय भोजन करने का संकल्प करने वाले घांगू के बीरबल नोखवाल ने अपनी पसंदीदा आलू और कैरी की सब्जी छोड़ने का निर्णय लिया है। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के सहायक निदेशक कुमार अजय ने भी अपना दिन का भोजन लॉकडाउन अवधि तक के लिए छोड़ दिया है। राजलदेसर में राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण करने पहुंचे जिला कलेक्टर संदेश नायक और राजलदेसर केमिस्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष मनफूल टांडी, सचिव राकेश दाधीच ने पीएम केयर फंड के नाम 21,000 रुपए का चेक सौंपा। विधायक अविनेश महर्षि ने केमिस्ट एसोसिएशन को साधुवाद दिया। मनफूल जी टांडी और सचिव राकेश जी और पूरी टीम का बहुत हृदय से धन्यवाद देता हूँ। इस समय जब कोविड-19 महामारी के रूप में पूरे देश नहीं दुनिया में प्रहार कर रहा है, ऐसी स्थिति में सीएम रिलीफ फंड में केमिस्ट एसोसिएशन ने जो आगे बढ़ करके 21,000 रुपये कोष में जमा कराए हैं आज कलेक्टर साहब को और हमें जो चेक दिया है, मैं आप सब लोगों का हृदय से धन्यवाद करता हूं। आप लोगों का बहुत आभार व्यक्त करता हूं और आप लोगों से प्रेरणा लेकर अन्य सामाजिक संस्थाएं हो या कोई एसोसिएशन हो चाहे व्यक्तिगत जितने भी लोग आगे आकर के इस समय सेवा करेंगे, निश्चित रूप से देश की सेवा होगी। धन्यवाद। रतनगढ़ में लॉकडाउन के तहत घरों में कैद बच्चे अब बोर नहीं होंगे। नगर पालिका द्वारा एक अनूठी प्रतियोगिता शुरू की गई है जिसके माध्यम से घरों में ही बैठे बच्चे इसमें भाग ले सकेंगे तथा वे अपनी रचनात्मक क्षमता का प्रदर्शन भी कर सकेंगे। पालिका अध्यक्ष लीटू कल्पनाकांत ने बताया कि नगर पालिका द्वारा पेंटिंग एवं कविता प्रतियोगिता का आयोजन ऑनलाइन किया जा रहा है। ऑनलाइन आयोजित इस प्रतियोगिता में भाग लेने वाले प्रतिभागी कोरोना वायरस संक्रमण को रोकने एवं स्वच्छता रखने के संदेश विषय पर आधारित कविता या फिर पेंटिंग को बना सकेंगे। विजेता रहने वाले प्रतिभागियों को पुरस्कृत भी किया जाएगा। ईओ भगवान सिंह ने बताया कि ऑनलाइन आयोजित होने वाली इस प्रतियोगिता में भाग लेने वाले प्रतिभागी अपनी रचना को नगर पालिका के ईमेल, व्हाट्सएप ग्रुप या फिर फेसबुक पेज पर अपलोड कर सकेंगे। उन्होंने बताया कि प्रतियोगिता में भाग लेने वाले प्रतिभागी पेंटिंग को 20 अप्रैल तक एवं कविताएं 30 अप्रैल तक नगर पालिका में ऑनलाइन भेज सकेंगे। एक प्रतियोगिता हम आयोजित करना चाहते हैं हमारे नगर पालिका क्षेत्र के सभी बच्चों के लिए
और सभी युवाओं के लिए। उस प्रतियोगिता का जो हमारा विषय है वो पेंटिंग और कविता रहेगा। कविता में राजस्थानी भाषा की कविता और हिंदी भाषा की कविता, दोनों कविताएं उसमें शामिल की जाएगी। उसमें हमने पेंटिंग्स के लिए और 20 अप्रैल तक का समय निश्चित किया है। स्वच्छता से संबंधित हो, कोरोना वायरस से संबंधित हो, ऐसी पेंटिंग्स सभी बच्चे, राजस्थानी कविता और हिंदी कविता, ये दोनों चीजें भी और हमने इस प्रतियोगिता में शामिल की है। राजलदेसर में दोपहर 12 से 3 बजे तक परचून और सब्जी की दुकानें खोलने की छूट के दौरान लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग नियमों की पालना नहीं की। पुलिस प्रशासन की सख्ती के बावजूद भी कस्बे में लोग सोशल डिस्टेंसिंग के मामले में बेपरवाह देखे गए। परचून और सब्जी की दुकानों पर ग्राहकों की रेलमपेल लगी रही। नगर पालिका पूर्व उपाध्यक्ष ओम प्रकाश कटारिया ने पुलिस तथा जिला प्रशासन की व्यवस्था की सराहना करते हुए समाज के प्रत्येक वर्ग को जरूरतमंद लोगों की सहायता करने तथा प्रशासन का सहयोग करने की अपील की। मेरा सभी नगरवासियों से, प्रदेशवासियों से, देशवासियों से यही निवेदन है, जिस प्रकार से स्वास्थ्य कर्मी, पुलिस स्टाफ, सफाई कर्मी लगे हुए हैं, प्रत्येक समाज के व्यक्ति के बुद्धिजीव व उनके बड़े बुजुर्ग सामने आके ये संकल्प करें कि हमारे समाज में कोई भी आदमी भूखा तिस्या नहीं रह सकता। उसकी अगर व्यवस्था पूरे समाज के प्रत्येक समाज के प्रमुख व्यक्तियों द्वारा हो तो शायद ये एक मिसाल बन सकती है और देश को इस संकट से उबारने के लिए एक कारगर कदम साबित हो सकता है। तो मैं सभी देशवासियों से, गांववासियों से, प्रत्येक समाज के बुजुर्गों से, बुद्धिजीवियों से यही निवेदन करता हूं कि वो अपने अपने समाज की जिम्मेदारी लेवें और आगे आओ। अब समय आगे आने का आ गया है। धन्यवाद। रतनगढ़ में भारतीय जनता पार्टी शहर मंडल के कार्यकर्ताओं ने कोरोना राहत हेतु शहर के सभी बूथों से 51,000 एकत्रित किए हैं, जिन्हें प्रधानमंत्री राहत कोष के पीएम केयर फंड में जमा करवाया जाएगा। शहर मंडल अध्यक्ष अरविंद इंदौरिया ने बताया कि भाजपा के स्थापना दिवस पर शहर मंडल के कोरोना राहत हेतु 51,000 रुपए जमा करने का लक्ष्य रखा गया था, जिसे सभी बूथ अध्यक्षों एवं पदाधिकारियों ने शहर के सभी वार्डों में घूम कर एकत्रित किए हैं। इस राशि को प्रधानमंत्री राहत कोष कोविड-19 पीएम केयर में जमा करवाया। मंडल अध्यक्ष अरविंद इंदौरिया ने बताया कि कोरोना महामारी से लड़ने के लिए प्रधानमंत्री राहत कोष हेतु आगे भी यह अभियान जारी रहेगा। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के आह्वान पर सामाजिक संगठनों से हस्त निर्मित मास्क वितरण, कोरोना संक्रमण की जानकारी हेतु एंड्रॉयड फोन में आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करवाने तथा कार्यकर्ताओं से एक समय का भोजन त्याग कर उसे जरूरतमंदों एवं गरीब लोगों को उपलब्ध करवाने का कार्य करवाया जाएगा। हम सभी भारतीय जनता पार्टी रतनगढ़ शहर मंडल के कार्यकर्ताओं ने प्रत्येक बूथ के बूथ अध्यक्षों के द्वारा हम लोगों ने कल ही 50,000 रुपए की राशि पीएम केयर में जमा करवाई है और आगे भी हम करवाते रहेंगे। और मैं सभी भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं से आग्रह करता हूं कि हमें जो भी परामर्श मिले हम उन परामर्श को माने। रतनगढ़ तहसील के अनेक गांवों में रविवार को विद्युत सप्लाई बंद रहेगी। सहायक अभियंता विद्युत विभाग ने बताया कि जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड रतनगढ़ द्वारा मरम्मत का कार्य किए जाने के कारण बीकानेर से खेतड़ी 765 केवी विद्युत प्रसारण पर कार्य करने एवं नंगला जीएसएस से 11 केवी फिटर मेलूसर की विद्युत सप्लाई रविवार को सुबह 8 बजे से 12 बजे तक बिजली सप्लाई बंद रहेगी। अतः इनसे संबंधित क्षेत्र पाबूसर, मेलूसर और आसपास की विद्युत सप्लाई बंद रहेगी। यह था आज का हलचल कार्यक्रम। अब हमें दीजिए अनुमति और आप देखते रहिए एससीएन टुडे। नमस्कार।